कुछ एक मेटल काउंटर्स में भी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जैसे कि वेदांता 2.5% की यहाँ पे कमज़ोरी है, हिंदुस्तान जिंक 4.5% कमज़ोर है, हिंडाल्को 2% की गिरावट दिखा रहा है और कई सारे और स्टॉक्स भी हैं जो कि थोड़ा सा लुढ़कते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। किरण, एक ज़बरदस्त रनअप के बाद क्या कोई मेटल स्टॉक है जो कि आपको लग रहा हो कि फ़िलहाल वीक है या कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया विक्स को देखते हुए? मेरे हिसाब से कमोडिटीज के अंदर एज़ ऑफ नाउ तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हम नहीं देख रहे हैं। रीज़न बीइंग के जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न यहाँ पे कहीं न कहीं ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है या तो प्रीवियस ब्रेकआउट के आस-पास कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमें शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी ढूँढनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो रनअवे काउंटर है जैसे हिंदुस्तान जिंक हो गया कि सिल्वर लेड रैली थी, वीडीएल देखिए वहाँ पे भी कॉपर लेड रैली थी। तो वहाँ पे थोड़ा संभल के रहना चाहिए। लेकिन उसके अलावा आप जिंदाल स्टील देख लीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील देख लीजिए, इवन टाटा स्टील देख लीजिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी का जो पुल बैक आया है, कहीं न कहीं एक अपॉर्च्युनिटी है। तो टाटा स्टील में काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट 1 महीने से हम देख रहे थे कि स्टॉक ऊपर में 170, 168 क्रॉस नहीं कर रहा था। जैसे ही उसने क्रॉस किया 2 दिन में 174 तक गया। इवन ट्यूसडे को हमने यही स्टॉक आपके चैनल के ऊपर बाय रिकमेंड भी किया था। तो टाटा स्टील काफ़ी लुक्रेटिव लग रहा है करंट मार्केट प्राइस और एनी डिप्स टुवर्ड्स 170 वुड बी द अपॉर्च्युनिटी कि आप एंट्री कीजिए स्टॉक के अंदर 168 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ओवरऑल वापस ये 180, 185 तक जाने की गुंजाइश रखता है। तो मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर के अंदर अभी जो पुल बैक आया है, उसमें सिलेक्टिव काउंटर में आप अभी भी लॉन्ग जा सकते हो। किरण, आप जरा चेक कीजिए पिरामल फार्मा को। 150 रुपए का भाव है। तेजी आज तो इसमें हो रही है। पिरामल फार्मा कोई ट्रेड का मौका इसमें है क्या आपके हिसाब से? सो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चॉइस है आपकी पिरामल फार्मा की। अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी 20 डेज़ मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था। वहाँ से कंसोलिडेट होके स्टॉक वापस हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर रिज़्यूम करे ऐसा लग रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर इज़ अबाउट टू एंटर इंटो द बुलिश ज़ोन आल्सो। सो कहीं न कहीं एक फेयर ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। जैसे हमने बताया कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं। 150 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लॉन्ग करके जा सकते हैं, 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 165, 170 के टारगेट्स हम हमें लग रहा है कि पिरामल फार्मा में आने चाहिए। कमल। फाइन, यहाँ पे भी खबर के दम पे 5% का उछाल हम देख रहे हैं। एक बार किरण, आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? किरण, अनम्यूट कर लीजिए किरण प्लीज अपने आप या को। सॉरी। सो अशोका बिल्डकॉइन की अगर हम बात करें तो स्टॉक प्राइस हम देखेंगे कि कहीं न कहीं लास्ट मई महीने से एक अपवर्ड चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर और तभी स्टॉक ने अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड करना चालू किया। सो ₹80 से राइट फ्रॉम ₹80 टू ₹200 ऑलमोस्ट हमने एक अच्छी खासी रैली देख ली थी और मार्च 2024 से हम देख रहे हैं कि स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर कंसोलिडेट हो रहा था। अब कहीं न कहीं इस दौरान स्टॉक ने अपने 100 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे भी गया, वापस उसके ऊपर आया। अब वहाँ से वापस स्टॉक में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर और लास्ट 3-4 सत्रों से जो उसका वॉल्यूम हुआ है, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ है। सो डेफिनिटली मेरे हिसाब से ये तेज़ी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर किसी को भी फ्रेश एंट्री लेनी है तो वो फ्रेश एंट्री करंट मार्केट प्राइस 188, 189 के बीच में डेफिनिटली ले सकते हैं। कोई भी डिप 180, 181 तक आए तो वहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 172 का मेंटेन करना है और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है इस बार डेफिनिटली हम 220, 230 तक की रैली अशोका बिटकॉइन में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से डेफिनिटली इसमें लॉन्ग करके जा सकते हैं। अशोका बिल्डकॉन में लॉन्ग करके जा सकते हैं। 4% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है।